चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक पूरा गांव अपनी खुशहाली की एक कीमत चुका रहा है और वो कीमत बहुत ही खौफनाक है। ये कहानी है एक ऐसे गहरे तारीख राज की, एक ऐसे मुआहदे की जिसने नस्ल दर नस्ल लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। कहानी शुरू होती है आधी रात के गहरे अंधेरे में और इस गूंजते हुए मंत्र के साथ। ऐसा लगता है जैसे हम सीधा किसी पुरस्रार, किसी खौफनाक रस्म के बीच में आ गए हैं। और बस ये एक लाइन है। इस एक लाइन से इस गांव की बका के पीछे छुपी पूरी हकीकत सामने आ जाती है। सोचिए, एक ऐसी कीमत जो हर अमावस यानी हर नए चांद की रात को चुकानी पड़ती है। तो आखिर ये माजरा है क्या? कौन सी ऐसी चीज है जिसने पूरे गांव को इस तरह अपने खौफनाक जाल में फंसा रखा है? ये है मौलिक। गांव वालों का मानना है कि ये एक देवता है जिसका जिस्म इंसानी है, सर भैंसे का और पेट में एक दहकती हुई भट्टी है। इनका अकीदा है कि गांव की खुशहाली इसी को खुश करने से है और इस अकीदे को मजबूत करने वाला है गांव का सबसे बड़ा पुजारी अघोरम। तो गांव वालों के पास चॉइस क्या है? सीधा सा हिसाब है। अगर मौलिक खुश है तो फसलें अच्छी होंगी, सब सेहतमंद रहेंगे। लेकिन अगर मौलिक नाराज हो गया तो फिर सूखा, बीमारियां और भूखमरी, यानी या तो एक बच्चे की बलि दो या फिर पूरा गांव तबाह हो जाए। कितना खौफनाक इंतखाब है ये। मगर अब इस सालों से चली आ रही खौफनाक रिवायत को चैलेंज मिलने वाला था, क्योंकि गांव में एक अजनबी आ रहा था। ये है राकेश, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक सरकारी ऑफिसर। इसको तो बस ये पता करने भेजा गया था कि गांव का स्कूल क्यों बंद हो गया। एक सिंपल सा काम है ना, लेकिन गांव में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास होता है। पूरे गांव में बच्चों का नामो निशान नहीं, और जब भी वो किसी से कुछ पूछता है तो लोग या तो नजरें चुराते हैं या गोलमोल जवाब देते हैं। राकेश समझ जाता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो अब राकेश की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक बिल्कुल नया और खौफनाक मोड़ लेने वाली है। यहां से उसे पहला सुराग मिलता है। सवाल तो सीधा सा है, लेकिन जवाब उतना ही पेचीदा। आखिर गांव के बच्चे गए कहां? यही एक सवाल राकेश के दिमाग में गूंज रहा था जब वो इन सुनसान गलियों में घूम रहा था। और इस सवाल का जवाब, हैरानी की बात है, इसे मिलता है गांव के ही कुछ बच्चों से। वो उसे एक पुराने मंदिर में मिलते हैं, एक अजीब सा खेल खेलते हुए। इस खेल का नाम था बिल्ली का खेला। इसी रात अघोरम उसे धोखे से कोई नशा पिला देता है और फिर नींद में राकेश को एक ख्वाब आता है। ख्वाब में वो इसी खौफनाक मूर्ति को देखता है, भैंसे का सर, इंसानी जिस्म और पेट में दहकती हुई आग की भट्टी। और उस भट्टी के शोले उसके चेहरे तक आ रहे थे। असल में उसका जहन उसे वही सच दिखा रहा था जिसकी वो तलाश कर रहा था। अपने इसी ख्वाब से उसे इशारा मिलता है। वो इस छुपी हुई जगह तक पहुंच जाता है जहां बलि दी जाती थी, और वहां उसका सामना होता है उस शख्स से जो इस सब के पीछे था, अघोरम। अब यहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जो सच सामने आने वाला है वो सबके होश उड़ा देगा। गांव में जो बुराई थी उसकी असली शक्ल अब सामने आएगी। राकेश के सामने अघोरम एक हैरानकुन इंकिशाफ करता है। वो कहता है, ये मौलिक कोई देवता नहीं, ये शैतान है। यानी वो किसी देवता की पूजा नहीं कर रहा था, वो तो एक शैतान को पूज रहा था। तो असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि गांव में सूखा और बीमारियां, वो सब अघोरम खुद फैला रहा था। वो मौलिक का खौफ इस्तेमाल करके गांव वालों को कंट्रोल कर रहा था, और जब बच्चों की बलि दी जाती थी, उनकी रूह की ताकत से वो अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था। उसका मकसद अगले 7 साल तक बलि देकर हमेशा के लिए जिंदा रहना। वो कोई पुजारी नहीं, एक दरिंदा था जो अपने फायदे के लिए ये पूरा ड्रामा कर रहा था। तो अब देखें फर्क कितना बड़ा था। गांव वाले सोचते थे अघोरम एक पुजारी है, जबकि वो एक कातिल था। वो समझते थे मौलक आफतें लाता है, जबकि ये सब अघोरम कर रहा था। और सबसे बड़ा झूठ, वो सोचते थे कुर्बानियां गांव को बचा रही हैं, जबकि वो तो अघोरम को और ताकतवर बना रही थीं। जब गांव वालों के सामने ये सच खुला तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अघोरम को पकड़ा और उसे उसी के झूठे देवता की आग वाली भट्टी में फेंक दिया। किस्सा खत्म। तो बुराई का खात्मा हो गया, गांव आजाद हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। या शायद नहीं। अघोरम के मरने के बाद अगली सुबह ऐसी थी जैसे सालों बाद गांव में सही मानों में रोशनी हुई हो। एक सुकून था, बच्चे फिर से गलियों में खेल रहे थे।
राकेश भी वहां से चला गया, ये सोचकर कि उसका काम पूरा हो गया। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद एक और अमावस की रात, वही खंडर, वहां एक साया वापस आता है और आहिस्ता से कहता है, पता जी, वापस लौटने का सेया आ गया है। और वो जमीन खोदकर उसी मूर्ति को बाहर निकालता है। और यहां आता है कहानी का सबसे खौफनाक ट्विस्ट। वो साया अघोरम का बेटा था और उसने इस मूर्ति के अंदर अपने बाप की रूह को फिर से जिंदा कर दिया। यानी बुराई खत्म नहीं हुई थी, वो बस एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चली गई थी, अपना खौफनाक खेल फिर से शुरू करने के लिए। और ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इस तरह की बुराई को कभी जड़ से खत्म किया जा सकता है, या वो बस चुपचाप इंतजार करती रहती है किसी नए शख्स का जो इसके इस सिलसिले को आगे बढ़ाए?